अगर हुसैन इब्न अली करबला ना जाते तो दीन ना होता। अभी और सब जुमले कहने वाला हूं, थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा। अज़ीज़ाने गिरामी, हज करने वाले हाजी मक्का में रुक गए थे, हज बचाने वाले करबला चले गए थे। अब मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? देखें, आए जरा दोबारा, थोड़ी सी मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूं। आज कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला भी ना होता, अल्लाह तो होता, अल्लाह को मानने वाला कोई ना होता, अगर मौला हुसैन करबला ना जाते। अल अयाज़ु बिल्लाह सुम्मा अल अयाज़ु बिल्लाह। ये जो आज कहा गया, जिसने भी कहा हिमाकत की कि मौला हुसैन ने बैत कर ली थी और 11 इमामों ने, अज़ीज़ाने गिरामी एक इमाम ने बैत नहीं की। अगर इमाम ही बैत कर ले तो दीन मुनहदिम हो जाएगा। पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं, मेरे जुमले पहुंच रहे, मेरे बुजुर्ग मुझे इसी तरह से दुआ देंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, ये दीन किसी इमाम ने कभी बैत नहीं की। अगर बातिल ही की इमाम बैत कर ले तो फिर दीन खत्म हो जाएगा। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर सैयदुल शुहदा अल-अयाज़ु बिल्लाह यजीद की बैत कर लेते तो आज कोई अल्लाह को ना मानता, हुसैन से अफजल कोई नहीं था। जब हुसैन ही ने बैत कर ली तो हम खुदा को क्यों माने? आज अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है तो हुसैन के इनकार की वजह से। अभी भी मजमा नहीं है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह भी पहले नफी है, बाद में इस बात, पहले तबर्रा है, बाद में तवल्ला। अगर गौर फरमाएंगे, देखिए अल्लाह इलाह, कलमा इतना होना चाहिए था अल्लाह इलाह, अल्लाह हमारा खुदा है, माबूद है। लेकिन नहीं, अल्लाह ने कहा मेरे हबीब सबसे कहलवाइए ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। मुशरिकीन मक्का को अल्लाह से मसला नहीं था, ला इलाहा इल्लल्लाह से था। अभी भी सारा मजमा नहीं है। वो कह रहे थे जहां हमने 4000 बुत मान लिए वहां एक खुदा को मान लेंगे, अल्लाह भी मान लेंगे। भाई हम सारे बुतों को देख रहे हैं, अल्लाह नजर नहीं आ रहा, उसे भी मान लेंगे। पैगंबर कहते थे नहीं, पहले इन सब की नफी करो फिर मानो। पहले को ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। आज हमें बहुत से लोग कहते हैं तुम अली पे क्यों इतनी इज्जत करते हो? अज़ीज़ाने गिरामी, अगर कोई मुसलमान कहे ना मैं अली को मानता हूं, हम कहते हैं नहीं, काफी नहीं है, पहले दुश्मनों का इनकार करो। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ाने गिरामी? अज़मत जो पूरा दीन है ना, इसका निजाम को समझना बहुत जरूरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है जब तक कि सारे झूठे खुदाओं का इनकार ना किया जाए तौहीद कबूल नहीं है। आपको ला इलाहा इल्लल्लाह कहना जरूरी है। कोई ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़ता, मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता, अल्लाह तो होता, अल्लाह को मानने वाला कोई ना होता। हुसैन इब्न अली ने बातिल के मुकाबले में सिर्फ 72 को लेके खड़े होके बता दिया कि जिसकी तरफ अल्लाह होता है वो 72 के साथ भी हजारों के मुकाबले में डट जाता है। में जो पूरा दीन का निज़ाम है, ये जो दीन का फलसफा है, इसको समझना बहुत जरूरी। मजमा है ना मेरे साथ? अज़ान गिरामी, मुझे बताया गया कि मेरा शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा है, जो मैं अभी तक मजमा आ रहा है मुझे मालूम है, क्योंकि मैं इस मेंबर पे कभी भी इतनी जल्दी नहीं बैठा हूँ, हमेशा ताख़ीर से। मुझे अंदाज़ा है कि मसाइब तक लोग आते रहेंगे। अज़ान गिरामी, आज ये जो निज़ाम है फलसफा, ये जो जनाब सैयदुल शुहदा ने कुर्बानी दी है, जनाब सैयदुल शुहदा ने समझाया, कभी ये ना समझना कि इंसान अकेला रह जाए। मौला अली से किसी ने कहा या अली बताइए कि हक पे चलना कैसा है? कि हक पे चलना बहुत आसान, बस एक जहनी तौर पे आमादा हो, इंसान अकेला रह जाता। हक की सबसे बड़ी निशानी ये, हक के रास्ते में इंसान। अब मैं एक जुमला कहूंगा बहुत माजरत के साथ। बहुत से लोग कह रहे हैं भाई जंगल का कानून चल रहा है, हर जगह जंगल है। भाई अगर जंगल है भी तो आप जंगल में जानवर तो नहीं बन जाएंगे। जो पहुंच रहे उन्हें सलाम, जो मेरे बच्चे, जो मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग पहुंच गए उन्हें सलाम। अगर जंगल भी हो, आप जंगल भी चले जाए, सारे दरिंदे बस रहे हैं, मतलब ये नहीं है कि आप भी दरिंदे बन जाए। इंसान को इंसानियत पे बाकी रहना चाहिए। सैयदुल शुहदा का पैगाम यह है कि इंसानियत बाकी रहे। चारों तरफ आपके दरिंदे थे, लेकिन हुसैन इब्न अली ने इंसानियत को थामे रखा। अज़ान गिरामी, जो पैगाम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि हम कुर्बानियां देंगे,
कुन मजलूमन वला तकुन जालिमा, बेशक मजलूम बन जाना, जालिम कभी ना बनना। मुआशरा बाकी रहता है चंद मजलूमों की वजह से, जालिमों की वजह से नहीं। चाहे वो हुक्मरान बन जाए, चाहे कोई फिरौन बन जाए। अज़ान गिरामी जो चंद जुमले पेश करूंगा इसको गौर से सुन लीजिएगा। ये शहादतें, ये कुर्बानियां बचाती हैं। चाहे मजलूम एक छोटा सा बच्चा हजरत इस्माइल की शक्ल में हो, चाहे कोई बच्चा जनाब अली अस्गर की शक्ल में हो, ये मजलूमों की कुर्बानियां इंसान को बका देती हैं, जालिमों का जोर नहीं। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? आज दीन कैसे बाकी? आज ये सवाल किया जाता है कैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन को बचाया। मैं ये सारा पूरा ये जो सारी तमहीद बांध रहा हूं, मुआशरे में ये शुहदा को क्यों इतना मकाम दिया गया, ये जो कुर्बानियां देते हैं ऐज़ान गिरामी, क्योंकि जान से ज्यादा कोई चीज नहीं होती। तीन चीजें हैं, मैं इसको जल्दी जल्दी पेश करूंगा। दौलत है, दूसरे है जान, तीसरे है इज्जत आबरू। दौलत जान पे कुर्बान, जान इज्जत पे कुर्बान, और इज्जत दीन पे कुर्बान। लेकिन होता बरअक्स है, लोग दीन को इज्जत पे कुर्बान कर देते हैं, इज्जत को जान पे और जान को माल पे, कमाने के लिए मर जाए। पता नहीं मेरी बातें पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। दुनिया में उलट है, लेकिन दीन ने कुछ और सिखाया। मैं ये पढ़ूं मजमून? अज़ीज़ान गिरामी, दीन का फलसफा समझना जरूरी है। दीन ये कह रहा है कि आप दौलत जान पे कुर्बान करेंगे। ये नहीं है कि नहीं नहीं मेरे पैसे ना चले जाए, मैं इलाज नहीं कराऊंगा। नहीं, ये दौलत, ये दुनिया, सब कुछ जान पे कुर्बान, जान इज्जत पे और इज्जत दीन पे। लेकिन दीन किसी चीज पे कुर्बान नहीं किया जाता। अहले बैत का कमाल ये, करबला का कमाल ये है, उन्होंने दौलत लुटाई, जान लुटाई, इज्जत दी दीन की खातिर। कोई दुनिया में नहीं कहता मुझे कैदी बना के बाजारों में ले जाओ। पैगंबर की नवासियों नवासे ने कहा कैदी बना लो, लेकिन हम दीन नहीं छोड़ेंगे। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? अज़ान गिरामी, लोग बहाने बना के कह सकते हैं नहीं मेरी जिंदगी पे हर्फ आ, मेरी इज्जत पे हर्फ आ रहा है, मैं अब दीन पे अमल नहीं करूंगा। लेकिन सलाम रसूल की नवासी पे कैदी बन गई, लेकिन कहा कि नहीं मैं दीन पे समझौता नहीं करूंगी। मैं एक जुमला कहूंगा, मैं अंबिया अलैहिमुस्सलाम, कितने अंबिया दरबारों में गए। दरबार समझते हैं ना, बादशाह के दरबार में जाना है ना। मजमा मेरे साथ, मेरे बहुत से भाई देर से आए हैं, मेरे इब्तिदाई गुफ्तगू आपके सामने नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई बगैर ऐसी बात ना हो कि आप लोगों तक ना पहुंचे। अज़ीज़ान गिरामी, अंबिया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में गए या नहीं गए? उसका किला था, फौज थी। जैसे आज कह लें कि उस बाबिल, कुरान में लफ्ज आया ना बाबिल, शहर का नाम बेबीलोन अंग्रेजी में कह लें, बाबिल शहर का नाम था। जैसे आज न्यूयॉर्क या लंदन नहीं है गुनाहों का मरकज, बाबिल उस जमाने में गुनाहों का मरकज, शिर्क का मरकज, शराब का, गुनाहों का मरकज था, बुत परस्ती का मरकज था। अल्लाह ने कहा इब्राहिम आप मेरे खलील हैं, जाइए जाके तबलीग कीजिए। कुछ लोग पहुंच गए हैं। एक इब्राहिम, वहां लाखों की आबादी, नमरूद जैसा बादशाह, सारे गुनाह वहां थे। जनाब इब्राहिम ने कहा परवरदिगारा मैं अकेला कैसे जाऊंगा? कहा तेरा हुक्म है, मुझे बस यही इत्मीनान है तू मेरे साथ है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए, लेकिन जब पहुंचे देखा इतनी फौज, इतना लश्कर, लरस गए। परवरदिगारा ये बहुत जालिम है, ऐसे बच्चों को कत्ल कर देता है, खवातीन मर्दों को ऐसे मारता है जैसे वो इंसान ही नहीं। अल्लाह ने फरमाया मेरे इब्राहिम आप डटे रहिए। फिर यहां तक कि उसने कहा इब्राहिम मैं सदा दूंगा। तवज्जो भाई, मुझे पूरा वाकया नहीं पढ़ना, वाकया आपके जहनों में है। कहा इब्राहिम इसकी फौज अपनी जगह, मैं भी फौज भेजूंगा। जनाब इब्राहिम ने कहा नमरूद बाज आजा, अल्लाह भी फौज भेजेगा। कहा गिरफ्तार कर लो इब्राहिम को। कहा बुला अपने खुदा की फौज को। कहा परवरदिगार अपनी फौज भेजेगा, सारे किले के सारे दरवाजे बंद कर दो। बहुत बड़ा महल का किला था, फोर्ट उसका बहुत बड़ा किला। का सारे दरवाजे बंद कर दो। का बुला अपने रब की फौज को, देखता हूं कैसे आते हैं। का परवरदिगारा तूने वादा किया था फौज भेज दे। मच्छरों की फौज आ गई। इतना बड़ा नमरूद एक छोटे से मच्छर से मर गया। पहुंच गए। तवज्जो, जनाब इब्राहिम लरज रहे, परवरदिगारा कैसे मुकाबला करूंगा नमरूद का? कहा इब्राहिम मैं साथ हूं, का तेरे ही पे तो ये ईमान है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम सुनेंगे अल्फाज। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने कहा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, ए मूसा जाओ फ़िरऔन के मुकाबले में, वो तुग़यानगर हो गया, बागी हो गया।
खुदाई का दावा करने लगा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि परवरदिगारा मैं उस महल में पला बड़ा हूं, फिरौन बहुत जालिम है, वह फिरौन दिल औताद औताद वतद मेखें, क्या करता था कील का फौरन ना जोर से मत मारना, ऐसा ना मर जाए, आराम आराम से कील सर में ठोको, तड़प तड़प के मरे। फिरौन के लिए कहा है ना भाई, आप लोगों की ये खामोशी बात परेशान करती, मेरी बातें पहुंच रही हैं। फिरौन जालिम था। जनाब मूसा ने कहा मैं तो महल में पला हूं, परवरदिगारा फिरौन जालिम है, मेरे साथ किसी को भेज, उशदुद बिही अज़री, मेरी कमर मजबूत कर दे। अल्लाह ने कहा हारून को ले जा। मूसा कितने हाथ हैं? का परवरदिगारा दो, का दोनों में मोजज़ात दे रहा हूं। एक यदे बैजा जब जेब में डाल के निकालेंगे नूर निकलेगा, दूसरे हाथ में असा जब जमीन पे फेंकेंगे अजदहा में बदल जाएगा। साथ में अपने भाई हारून को भी ले जाओ। तवज्जो, बड़े बड़े अंबिया दरबारों में गए, मैंने तो सिर्फ दो का पढ़ा है। जनाबे ईसा गए, जनाबे यहया गए, जनाबे ज़करिया, कितने अंबिया। जनाबे मूसा ने कहा दो हाथ, अल्लाह ने कहा दोनों में दो मोजिज़ा। भाई कौन? हारून। जनाबे ज़ैनब के भाई अब्बास, और जनाबे ज़ैनब के दो हाथ दोनों बंधे हैं। लेकिन बीबी ने नहीं कहा परवरदिगारा मैं नहीं जाऊंगी। अब क्यों अल्लाह ज़ैनब को सलाम ना भेजे? भाई मेरे जुमले पहुंच रहे हैं जाने के नाम। तवज्जो फरमाइए जाने के नाम। ये जनाब ज़ैनब की अजमत है। बीबी ने नहीं कहा परवरदिगारा मैं नहीं जाऊं। आपको पता है यजीद करबला नहीं आया था, है जहनों में? यजीद खुद करबला नहीं आया। क्यों? उसे जनाब अब्बास से डर लगता था। जनाब ज़ैनब को बीबी समझ के फिर भी रस्सियों में लाया था। अल्लाह ने कहा जिसे तू कमजोर समझ रहा है वो तुझे तेरे दरबार में शिकस्त देगी। अब पहुंच रहे हैं लोग। ये अजमत परवरदिगार है। बूढ़ी खातून है, कमजोर है, मैंने भाइयों बेटों को मार दिया, अब मैं लाऊंगा कैदी बना के। अल्लाह ने कहा तुझे पता ही नहीं है, जिसे तू कमजोर समझ रहा वही तेरा तख्त उलट देगी। ऐजाने के नामी फतेह मौला हुसैन को होए। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के रहा। ये अजमत है जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की। बीबी ने यजीद को उसके दरबार में शिकस्त दी है। जाने के रहा एक जुमला सुन लीजिए कि पूरी दुनिया में इस वक्त जंगें हो रही हैं, और जब जंग होती है ना तो दोनों फौजों के परचम बुलंद होते हैं। दोनों फौजें अपने परचम बुलंद करती हैं। क्यों? ये जंग होने वाली है, ये इस फौज का परचम, ये इसका। लेकिन जब जंग खत्म हो जाती है तो सिर्फ एक परचम बुलंद होता है, दूसरा सरनगू कर दिया जाता है। परचम बुलंद होता है फातिह का। पूरी दुनिया में पूछिए बताओ यजीद का परचम कैसा था? हम बताते हैं हुसैन का परचम कैसा है। मोहम्मद सलामत रहे। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिराम। ये अजमत है जाने गिराम। पूरी दुनिया में अलम हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बुलंद है। मौला हुसैन के लश्कर के सिपा सालार का अलम बुलंद है, और उस पे हाथ हमेशा खुला होता है। आपने देखा पंजा, जहां जहां मेरा चैलेंज है, पूरी दुनिया में भी जहां पे भी अलम पे पंजा होगा, पंजा खुला है, बंद नहीं। तवज्जो, जहां पे भी पंजा होगा अलम पे खुला होगा, बंद नहीं। यानी आज भी किसी ने बैअत हुसैनी के लिए आना है तो आ जाओ, खुला हाथ दावत दे रहा है। ऐज़ान गिरामी ये अज़मत जनाब ज़ैनब कैसे कुर्बानियां दी। सैयदुल शहदा ने कहा सब कुछ दे दूंगा लेकिन दीन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं, मैं दीन नहीं छोड़ूंगा। और यजीद क्या कहता था कि मैं आपको मार दूंगा अगर आपने बैअत ना की। मौला ने कहा जान दे दूंगा,
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या कहा है, शिया नहीं है, कहते सरदाद नदाद दस दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं, देखें ये रुबाई है, 4 मिसरों पे फारसी में रुबाई कही है ख्वाजा ने। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, तवज्जो, लेकिन मौला हुसैन का नाम इसमें 5 दफा आया। शास हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस हुसैन, दीपनास हुसैन, और आखिरी मिसरे में हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। सिर्फ तीसरे मिसरे में मौला हुसैन का नाम नहीं आया। क्यों? क्योंकि वहां यजीद का नाम आया। क्यों? क्यों तीसरे मिसरे? क्योंकि जहां यजीद का नाम हो वहां हुसैन का नाम नहीं आता। ये ख्वाजा ने जो रुबाई कही है ये इल्हामी रुबाई है। अजान गिरामी जनाब सैयद शुहदा की अजमत ये है कि जब यजीद ने कहा कि आप ये हाथ दे दें या सर, का सर दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा। किसने कहा? ख्वाजा मोइनुद्दीन जी। सरदाद नदाद दस दर दस यजीद, हुसैन इब्न अली ने सर दे दिया। अजान गिरामी जब अल्लाह की राह में हुसैन इब्न अली ने सर दिया तो अल्लाह ने कहा, हुसैन आपका सर भी इतना मुकद्दस होगा कि कुरान सुनाएगा। जिसने दीन बचाया उसने कुरान सुना के बताया, मैं कुरान को भी बचाने वाला हूं, मैं दीन को भी बचाने वाला। और ये सूरह कहफ की, बहुत से लोग सवाल करते हैं सूरह कहफ ही की तिलावत क्यों की? सूरह कहफ के अंदर उन आयात की तिलावत की, क्या तुम देखते नहीं? अजब, यानी जो बहुत ताज्जुब आवर है असहाबे कहफ। मौला ने आयत पढ़ी, असहाबे कहफ कितने ताज्जुब आवर है जो अल्लाह ने आयत नाजिल की थी। मौला फरमा ये रहे हैं, देखो वो असहाबे कहफ जो गार में थे, वो इतना अल्लाह का मौजज़ा, और बगैर तन के जिस्म से जुदा होके सर नेज़े पे कुरान सुनाए, वो उससे भी बड़ा मौजज़ा। जनाब सैयद शुहदा ने जो कुर्बानियां दी हैं, जाने गिरामी फिर वहां पे रुके नहीं। जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल है ना, कहते हैं सबसे काबिल बासलाहियत हाफिज़ कुल्ल कुरान, और कितनी हजार उन्हें अहादीस हिफ्ज़ थी। शिया सुन्नी सब हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को मानते हैं। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, पैगंबर के चचा के बेटे भी हैं, हजरत अब्बास के बेटे, मौला अली के चचा के बेटे, चचा अब्बास के बेटे। जब आए ना, उन्होंने पता चला 60 हिजरी में मौला तशरीफ ले जा रहे हैं रजब में, कहा मौला आप इराक ना जाइए, यजीद बहुत जालिम है। ये जो कह रहा है ना कि अगर आप बैत नहीं करेंगे मैं सर उतार दूंगा, वो इतना ही पस्त है, वो जालिम है, उसका शजरा ऐसा नहीं है, वो रहम नहीं करेगा। मौलाना का जानता हूं, मैं शहादत ही के लिए जा रहा हूं। तवज्जो जो पहुंच रहे हैं, मौला ने फरमाया मैं शहादत ही के लिए जा रहा हूं। तो हजरत अब्दुल्लाह अपने पास नाबीना हो चुके थे उस वक्त, उनकी आंखों में मोतिया उतर आया था, देख नहीं पाते। उस जमाने में मोतिया का इलाज नहीं था, ऑपरेशन नहीं होता था, उनकी आंखों में मोतिया उतर आया था। एक मतलब रोने लगे, का मौला आप शहादत के लिए जा रहे हैं? कहा क्या? फिर मुझे समझ नहीं आ रहा बहनों को साथ क्यों ले जा रहे हैं अगर आप शहादत के लिए जा रहे हैं? तो मौला ने फरमाया मेरी शहादत मेरे नाना का दीन बचाएगी, मेरी बहनें मुझे बचाएंगी। पहुंच गया, मेरी बहनें मुझे बचाएंगी। अब वो सब ताज्जुब कर रहे थे कि ये पर्दादार बीबियां हुसैन को कैसे बचाएंगी। ऐज़ान गिरामी पर देखें, एक इंसान बाकी रहता है अपने पैगाम से, अपनी शख्सियत से, अपने मैसेज से, तवज्जो, अपने उस हदफ से, अपने मकसद से। अब मौला हुसैन के मकसद को क्या किया था यजीद ने? कद दबा दो। कौन थे? हुसैन बागी थे, हुसैन वाजिबुल क़त्ल अलैहि बिल्लाह। अब वो बार बार प्रोपेगेंडा ये कर रहा था मौला हुसैन के खिलाफ, हुसैन बागी थे, वाजिबुल क़त्ल थे। जहां पे वो लोग कहते, बीबी वहीं पे कहती बंदे हाथों से, मैं बागी की नहीं नवासा रसूल की बहन हूं। उसी जगह पे जनाबे ज़ैनब सारे प्रोपेगेंडे को बातिल कर देते। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? वो वहां पे प्रोपेगेंडा करवाता, लोग बोलते, जनाबे ज़ैनब खुतबा देती, जनाबे सैयद सजाद आयात की तिलावत करते। ऐज़ान गिरामी जुमले सुन लीजिए, अब है वक्त अभी मेरे पास, कुछ देर और चलिएगा। ऐज़ान गिरामी जब शाम पहुंचे अहले बैत अलैहिस्सलाम, तो एक आदमी ने आके इमाम सज्जाद को देखा कि कैदी है, गले में तौक है, जंजीरें हैं, अमामा जला हुआ है, पूरे बदन पे पत्थरों के निशान हैं, इमाम के चेहरे पे खाक छी, कैदी थे और पाँव में बेड़ियां हैं। तो उसने आके एक मरतबा तंज किया, इमाम सज्जाद कदावर थे, इमाम का कद बड़ा था, उसने देखा और आके तंज किया, कहा तारीफ उस खुदा की जिसने तुझे उजाड़ दिया। इमाम ने उसको एक मरतबा देखा, कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम, इमाम ने आयत तत्हीर की तिलावत की।
कुछ लोग पहुंच गए। जैसी आयत तत्हीर की तिलावत की, वो मुसलमान था, उसने कहा कैदी ये जो आपने आयत की तिलावत की है ये तो अहले बैत की शान में आई। कुछ लोग पहुंच गए। इमाम अलैहिस्सलाम ने, मैं जानता हूं मसाहिब का जुमला बहुत सी आंखों में आंसू हैं, इमाम ने दूसरी आयत की कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ए मेरे हबीब कह दीजिए मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए अपने अजर रिसालत के तौर पे सिवाय इसके कि मेरे करीबी मेरे कराबतदारों की मवद्दत रखो, गहरी मोहब्बत रखो। उसने फौरन कहा कैदी ये भी आयत आले मोहम्मद की शान में नाजिल हुई। इमाम ने आय विलायत की तिलावत की। अब इमाम ने 7 आयत की तिलावत की। मसाहब का वक्त आके मैं जानता हूं कि इसके बाद एक शबेदारी भी है। 7 आयत की तिलावत फरमाई इमाम ने। अब वो रोने लगा। हर आयत पे एक ही जुमला कहता था, कैदी ये आयत तो आले मोहम्मद की शान में आई है, कैदी ये आयत तो अहले बैत की शान में है। जब वो बार बार एक ही जुमला दोहराता, इमाम ने 7 आयत पढ़ी। अब वो रोने लगा। कहा कैदी क्या बात है, आप वही आयत क्यों तिलावत कर रहे हैं जो आले मोहम्मद की शान में है, अहले बैत की शान में है। इमाम ने कहा तू अभी भी नहीं समझा। क्या नहीं समझा? इमाम ने कहा हम बागी नहीं, हम आले रसूल हैं, हम अहले बैत रसूल हैं। कहा आप अहले बैत कैसे हो सकते हैं? इमाम ने कहा तूने नाम सुना हसन हुसैन का? कहा पैगंबर के नवासे। इमाम ने कहा वो जो सर जा रहा है ना वो हुसैन इब्न अली का, वो जो नेज़े पे सर है वो हुसैन इब्न अली का। कहा वो जो नवासे रसूल थे? कहा उन्हीं का सर। कहा आपका इनसे क्या रिश्ता है? कहा मेरे बाबा थे। जैसे उसने ये सुना इमाम के कदमों में गिर गया। कहा आप अहले बैत में से हैं? इमाम ने कहा। कहा ये बीबियां? इमाम ने फरमाया ये मेरी फुफ्फियां हैं, इनमें कुछ मेरी माएँ हैं, मेरी फुफ्फियां हैं, मेरी बहनें हैं। उसने कहा लेकिन हमें तो बताया बागियों को लाया गया है। इमाम ने कहा नहीं हम अहले बैत रसूल हैं। अब एक मर्तबा वो तड़पने लगा, रोने लगा, बहुत ज्यादा रोया। कहा ए कैदी, ए आले रसूल, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? मैंने पत्थर नहीं मारा था आपको, मैंने सिर्फ तंज किया था। इमाम ने फरमाया जा मैंने माफ किया, मैंने माफ किया, मेरे बाबा हुसैन ने माफ किया, मेरे दादा अली इब्न अबी तालिब ने माफ किया, मेरी दादी ने माफ किया, मेरे जद रसूल खुदा ने माफ किया, मेरे अल्लाह ने तुझे माफ किया। फिर इमाम ने फरमाया लेकिन एक शर्त है, तू जहां जाए लोगों से कहे ये बागी नहीं आले रसूल है, ये अहले बैत हैं, लोगों को बता। उसने रोना शुरू किया, कहा लोगों पत्थर मत मारो, ये बागी नहीं है, ये अहले बैत है। बस भाई अगर चंद जुमले मसाहब के आपकी खिदमत में पेश करूंगा। 10 से 15 मिनट। मुझे बताया कि हमारे जिस मोमिन की आज बरसी है 38 गोलियां लगी थी उनके जिस्म में, लेकिन फिर भी उन्हें गुस्ल दिया गया ना। उनके एक भाई आज बार बार एक ही बात दोहरा, मौलाना 2 दफा कफन बदला, जख्मों से इतना खून था लेकिन कितना एहतमाम किया। वो अहले सुन्नत डॉक्टर थे जिन्होंने टांके गोलियां निकाली और टांके लगाए, तो कहा कि वो भी रो रहे थे, सोहम में भी आए, लेकिन फिर भी कफन मिल गया ना। हाय ज़हरा कला, मौला हुसैन का